जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, हर जिले में नए ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल शुरू होंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, प्रदेश के हर जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा और सम्मान पहुँचे। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब सीधे मिलेगा एडमिशन। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इससे हजारों विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। ऑनलाइन लॉटरी के बाद जिन विद्यालयों में सीटें खाली रह गई हैं, वहां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीधे प्रवेश दिए जाएंगे। इससे उन विद्यार्थियों को नया अवसर मिलेगा जो पहले चरण में चयनित नहीं हो सके थे। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र केस में 7 वीडियो सस्पेंड। सिरोही के आबू रोड में फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में 7 ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक निलंबित रहेंगे। मामले में जांच टीम गठित कर दी गई है। आबू रोड की 32 ग्राम पंचायत में साल 2023 से 2026 तक जारी सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने 10 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मस्जिद पर पेट्रोल बम फेंकने के केस में 2 युवक गिरफ्तार। अलवर शहर में रोड नंबर 2 स्थित मेव बोर्डिंग मस्जिद पर पेट्रोल बम फेंकने की घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान प्रवीण गुर्जर और अमरजीत उर्फ नोनू के रूप में हुई है। दोनों को एफआईआर में नामजद किया गया था और अब उनसे गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस घटना में अन्य कौन कौन शामिल हो सकते हैं। उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। शादियों, धार्मिक आयोजनों व आम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सरस गोल्ड दूध के दामों में कटौती की है। यह नई दरें 15 अप्रैल 2026 की सुबह से लागू होंगी। ओरण संरक्षण के लिए रविंद्र सिंह भाटी ने फिर भरी हुंकार। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर सरकार की नींद उड़ा दी है। शनिवार को पोखरण पहुंचने पर भाटी ने ओरण के संरक्षण को लेकर हुंकार भरते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि सरकार ने समय रहते ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया तो एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। शनिवार दोपहर जब रविंद्र सिंह भाटी पोखरण पहुँचे तो जोधपुर रोड पर युवाओं और समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। साफा पहनाकर और मालाओं से लाद कर उनका भव्य स्वागत किया गया। वाहन एवं सारथी पोर्टल की 53 सेवाएं ऑनलाइन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के दूरदर्शी नीतिगत निर्णयों के चलते राजस्थान निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभर रहा है। जयपुर में आयोजित व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम में उन्होंने ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर को प्रदेश के विकास का महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन बताया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने डीलर से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजस्थान सरकार बीमा क्लेम में देरी पर सख्त रुख। राज्य सरकार ने रबी 2025 से 26 में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत देने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट हानि सर्वे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के क्लेम का समयबद्ध निपटान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरस गोल्ड दूध 500 मिलीलीटर पैक 33 रुपए का मिलेगा। संघ की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार सरस गोल्ड दूध के 500 मिलीलीटर पैक व 6 लीटर पैक की दरों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। नई दरों के अनुसार सरस गोल्ड 500 मिलीलीटर पैक का उपभोक्ता मूल्य 33 रुपए तथा 6 लीटर पैक का मूल्य 396 रुपए निर्धारित किया गया है। फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की फैक्ट्री। सिरोही जिले के आबू रोड ब्लॉक में पहले फर्जी दिव्यांग और टीएसपी प्रमाण पत्रों के मामले सामने आने के बाद अब वीडियो की आईडी से करीब 400 फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का प्रकरण उजागर हुआ है। एक के बाद एक साथ ग्राम पंचायतों में फर्जी प्रमाण पत्र मिलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ब्लॉक में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की फैक्ट्री चल रही हो। खेत में काम कर रहे किसानों पर मधुमक्खियों का हमला। चूरू के ढाडरिया बनिरोध
रोहतान में खेत में काम कर रहे किसानों पर जंगली मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस घटना में 5 किसान घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को निजी वाहन से डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। छेड़छाड़ करने वाले सभी बदमाश छड़े हथे। अब पुलिस करेगी बड़ा खुलासा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवती के साथ हुई छेड़छाड़ और उसकी रील बनाकर वायरल करने के सनसनीखेज मामले में जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में शामिल मुख्य आरोपियों सहित कुल 4 बदमाशों को डिटेन कर लिया गया है। इस घटना ने न केवल पिंक सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, बल्कि अब इस पर प्रदेश की सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। खतरनाक चंबल बीहड़ों में होगा सैर सपाटा। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान की पहचान देश विदेश तक है। इसी पहचान को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से धौलपुर जिले में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। पूर्वी राजस्थान के चंबल नदी किनारे बसे धौलपुर जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए हाल के दिनों में कुछ प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए हैं। इसमें विख्यात चंबल बीहड़ों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और शहर से सटे कुछ इलाके को विकसित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव शामिल हैं। इसमें पर्यटन गतिविधियों को लेकर एक खासा खींचा है। हालांकि अभी यह शुरुआत द्वार में है। राजस्थान सरकार बीमा क्लेम में देरी पर सख्त रुख। राज्य सरकार ने रबी 2025 से 26 में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत देने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट हानि सर्वे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के क्लेम का समयबद्ध निपटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान के 7 जिलों में पुलिस की छापेमारी। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशे के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए एक ही दिन में राज्य के 7 जिलों में 7 बड़ी कार्रवाइयां की हैं। इस अभियान में 5860 अफीम के पौधे नष्ट किए गए, 85 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट और लगभग 15 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें गुजरात पुलिस का वांछित अपराधी भी शामिल है। कैबिनेट मंत्री के जीजा APO राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा को एक बार फिर APO कर दिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से जयपुर स्थित मुख्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीना द्वारा जारी किया गया है। करौली में नारी शक्ति बंधन अभियान का आगाज। करौली में नारी शक्ति बंधन अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिला आरक्षण कानून लागू होने से पहले समाज में जागरूकता बढ़ाना है। पूर्व सांसद जसकौर मीणा ने बताया कि यह अभियान गैर राजनीतिक स्वरूप में चलाया जाएगा। खाटू में 9 वेंडिंग जोन में AI से कटेंगे चालान। जिला कलेक्टर आज आशीष मोदी ने कहा कि 9 वेंडिंग जोन में रेहड़ी ठेला या दुकान लगाने वालों का AI के जरिए चालान काटा जाएगा। खाटू में प्रस्तावित रोपवे को लेकर एक बार फिर नए सिरे से विचार किया जाएगा। खाटू में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सीवरेज और ड्रेनेज की विशेष जरूरत है। यहाँ अतिक्रमण हटाने में पुलिस के सहयोग के लिए नगर पालिका और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर आशीष मोदी ने आज खाटू श्याम जी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली और आमजन से संवाद किया। झालावाड़ गढ़ परिसर में वाहनों का प्रवेश बंद। झालावाड़ के ऐतिहासिक गढ़ परिसर में अब पर्यटक और शहरवासी बिना किसी परेशानी के सेल्फी ले सकेंगे। जिला प्रशासन ने गढ़ परिसर में बने सेल्फी पॉइंट के पास वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है, जिससे यह क्षेत्र अब केवल पैदल यात्रियों के लिए होगा। महिलाएं अब लाभार्थी नहीं देश की नीति निर्माता बनेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को भारतीय लोकतंत्र में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित यह ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन महिलाओं को नीति की लाभार्थी से नीति निर्माता बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प की आधारशिला बनेगा। यह बात भीलवाड़ा भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में धौलपुर करौली से लोकसभा प्रत्याशी और भाजपा नेत्री श्रीमती इंदु देवी जाटव ने कही।
चूरू पुलिस ने ऑपरेशन नकेल में 11 तस्कर गिरफ्तार किए। चूरू पुलिस ने ऑपरेशन नकेल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दिनों में 11 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 8 से 12 अप्रैल तक चले इस अभियान में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 8 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने करीब 54 लाख रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद में स्लॉट बुकिंग व्यवस्था खत्म। हनुमानगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को समाप्त कर पूर्व की भांति टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के बाद अब एजेंसी स्तर पर टोकन जारी कर खरीद प्रक्रिया संचालित की जाएगी। हाई कोर्ट से फलोदी के किसानों को राहत। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने फलोदी जिले के किसानों को राहत देते हुए उनके खेतों और मकानों के ऊपर से बिजली लाइन खींचने की कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और निजी ऊर्जा कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वन विभाग ने उठाया बड़ा कदम। उदयपुर जिले में तेंदुए और इंसानों के बीच बढ़ते संघर्ष को थामने के लिए वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब तक केवल सज्जनगढ़ या जयसमंद जैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक सीमित रहने वाले सांभर चीतल प्रजनन प्रोजेक्ट को पहली बार प्रादेशिक वन मंडल की गोगुंदा रेंज में शिफ्ट किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर जसवंतगढ़ के मोकेला गाँव में 4.5 हेक्टेयर का विशेष एनक्लोजर बाड़ा तैयार किया गया है, जहाँ इन शाकाहारी जीवों का कुनबा बढ़ाया जाएगा। अब बिना ई विजिटर एंट्री होटल गेस्ट हाउस में कमरा नहीं। उदयपुर शहर और पर्यटकों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अब होटलों और गेस्ट हाउसों पर निगरानी का शिकंजा कसा है। एसपी अमृता दुहन ने आदेश जारी कर जिले के सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होम स्टे और विला संचालकों के लिए ई विजिटर पोर्टल पर मेहमानों का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। उदयपुर में संचालित 1500 से ज्यादा ठहरने के ठिकानों पर अब बिना डिजिटल एंट्री के चेक इन नहीं कराया जा सकेगा। बांसवाड़ा में सूने मकानों में चोरी करने वाली गैंग पकड़ी। बांसवाड़ा शहर में सूने मकानों से चोरी करने वाली एक गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बाइक भी जब्त की है। पकड़े गए बदमाशों ने शहर में चोरी की 7 अन्य वारदातों की कोशिश करना भी स्वीकार किया है। कार्रवाई राजतालाब थाना पुलिस ने एएसपी के निर्देश पर की। बाड़मेर एडीएम और आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बाड़मेर कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने में तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त श्रवण सिंह आरएएस और प्रशासक और बाड़मेर एडीएम राजेंद्र सिंह समेत 3 जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन पर आरोप है कि नगर परिषद के कर्मचारी रहते मगाराम ने बेशकीमती जमीन नीलाम नहीं की, बल्कि निजी फायदे के लिए बेच दी। इसमें आयुक्त और प्रशासन की भी मिलीभगत रही। अब कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अवैध निर्माण पर जेडीए का बड़ा बुलडोजर एक्शन। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने शनिवार को अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने करीब 60 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ा लिया। यह कार्रवाई जेडीए कमिश्नर सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर हुई है। जेडीए ने साफ कर दिया कि अतिक्रमण के मामले में अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जेडीए की बुलडोजर एक्शन में अतिक्रमण करके कब्जाई गई सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है। रणथंभौर में टूरिज्म को मिलेगा बूस्टर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या अब वन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यही वजह है कि रणथंभौर वन विभाग ने बाघों को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के लिए एक नया टाइगर सफारी पार्क बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वन विभाग ने इस प्रस्ताव को स्थानीय विधायक एवं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के माध्यम से केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को भेज दिया है। प्रस्ताव में आईओसी की करीब 100 बीघा जमीन को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नाम हस्तांतरित करने की मांग की गई है। पहली बार अप्रैल में सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस साल सत्र 2025 से 26 10वीं और 12वीं के परिणाम 20 से 25 अप्रैल के बीच घोषित कर सकता है। सीबीएसई ने अब तक अपना रिजल्ट मई या इसके बाद के महीने में जारी किए हैं। ऐसा पहली बार होगा कि अप्रैल में रिजल्ट आएगा। बोर्ड ने कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया है। फिलहाल मार्क्स फीडिंग की प्रक्रिया चल रही है।
यूथ कांग्रेस चुनाव में जैसलमेर से 121 उम्मीदवार। नेशनल यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर जैसलमेर जिले से कुल 121 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रत्याशियों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जनसंपर्क तेज कर दिया है और इस बार जिले में 15,000 वोटिंग का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। 18 से 35 वर्ष की आयु के मतदाता इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। कलेक्टर बोली अलवर में खुली प्रदेश की पहली पार्क लाइब्रेरी। अलवर कलेक्टर ने बुद्ध विहार के डी ब्लॉक के पार्क में जनता के लिए पार्क लाइब्रेरी बनाई है। इसमें लोगों से पुस्तकें लेकर दूसरों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। इस तरह की पहल प्रदेश में पहली बार की गई है। कोई भी व्यक्ति 15 मई तक अपनी पसंदीदा पुस्तक बुद्ध विहार लाइब्रेरी को दे सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग उसे पढ़ सकें। कांग्रेस दफ्तर पर यहां होगा बुलडोजर एक्शन। कार्यकर्ताओं में खलबली। राजस्थान में बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय को लेकर विवाद अब तेज होता जा रहा है। नगर परिषद ने शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी को नोटिस जारी कर 2 घंटे में निर्माण कार्य हटाने के निर्देश दिए थे, जिसकी समय सीमा पूरी होते ही मामला गर्मा गया। नोटिस के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। जयपुर मेट्रो फेज 2 पर एक और नया अपडेट। जयपुर मेट्रो फेज 2 की सभी निविदाएं 15 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए जयपुर मेट्रो के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। 3 पैकेज के तहत 9 से 11 किलोमीटर के अलग अलग निविदाएं निकाली जाएंगी। दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेट्रो विस्तार को लेकर बैठक ली थी। उसमें चरणबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद मेट्रो प्रशासन सक्रिय हुआ है। माना जा रहा है अगले सप्ताह निविदाएं निकाल दी जाएंगी और पूरी प्रक्रिया को 15 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड में बड़ा बदलाव। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और छात्रों में विषयों की वास्तविक समझ विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण मानदंडों में अहम बदलाव कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब 10वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए थ्योरी, लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट दोनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य होगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव इसी शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से लागू कर दिया गया है। 10 साल बाद नए आरओबी पर दौड़ने लगे वाहन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के दौसा जिले में 607.66 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही बांदीकुई क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। धौली घुमटी ओवरब्रिज के लोकार्पण के साथ ही अब नए आरओबी पर वाहन दौड़ने लगे हैं। इसके साथ ही 10 साल का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बांदीकुई में अब आगरा फाटक पर ओवरब्रिज बनेगा। राजस्थान में खाद्य विभाग की नई तैयारी। अमेरिका ईरान युद्ध संकट के बीच एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति सुधरने लगी है। खाद्य विभाग ने शादी समारोह, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए सोमवार से बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। दरअसल पहले शादी समारोह से जुड़े मैरिज गार्डन को 70% कोटे के तहत व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन वास्तविक हिस्सेदारी कम थी। अब मैरिज गार्डन और होटल रेस्टोरेंट को 50 और 60% की जगह सीधे 70% आपूर्ति दी जाएगी। सीएम भजनलाल का बड़ा ऐलान। सीएम भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर बांदीकुई में शनिवार को आयोजित समारोह में माली समाज को साधने का प्रयास किया। सीएम भजनलाल ने प्रत्येक जिले में एक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। 8 साल बाद फिर सड़कों पर दौड़ेगी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस श्रीगंगानगर। जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा का नए केंद्रों पर संचालन शुरू किया जा रहा है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि सूरतगढ़ उप जिला चिकित्सालय में करीब 8 साल के लंबे अंतराल के बाद यह सेवा फिर से ऑन रोड होगी, जिससे प्रसूताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
नागौर पुलिस का बड़ा एक्शन। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत नागौर पुलिस ने शनिवार को नशे के सौदागरों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति पर कड़ा प्रहार किया है। सुरपालिया थाना पुलिस ने आरोपी बहादुर सिंह उर्फ समीर की ओर से नशे के कारोबार से अर्जित आय से बनाए गए आलीशान मकान को सीज कर दिया है, जिसकी बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। बीसलपुर परियोजना ने 30 घंटे का लिया शटडाउन। बीसलपुर अजमेर पुष्कर पेयजल परियोजना के तहत आवश्यक मरम्मत और तकनीकी कार्यों के चलते 30 घंटे का शटडाउन लिया जा रहा है। यह शटडाउन 12 अप्रैल की मध्य रात्रि से शुरू होकर 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जलदाय विभाग द्वारा पाइपलाइन और पंपिंग सिस्टम से जुड़े कई जरूरी कार्य किए जाएंगे। एम्स जोधपुर में विधि चिकित्सा संगम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को विधि और चिकित्सा पर एक दिवसीय हितधारक परामर्श एवं पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान और विधि के बीच समन्वय बढ़ाते हुए अनुसंधान के विधिक विनियमन को मजबूत करना रहा। जैसलमेर के सेल्फी पॉइंट्स बने पर्यटन आकर्षण का नया केंद्र। स्वर्ण नगरी में पर्यटन का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। स्वर्ण नगरी की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अब आधुनिक सेल्फी पॉइंट्स भी प्रमुख आकर्षण के रूप में उभर रहे हैं। किले, हवेलियों और ढोरों के बीच विकसित किए जा रहे ये स्थान पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। रंगीन सजावट, पारंपरिक स्थापत्य शैली और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के कारण ये स्थल सोशल मीडिया पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। पर्यटक यहाँ रुककर तस्वीरें ले रहे हैं और अपने अनुभव को यादगार बना रहे हैं। 4 महीनों में बदलेगा शहर का भू नक्शा। गाँवों में ऑनलाइन जमाबंदी की तर्ज पर अब शहरों में शहरी भूमि के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के तहत जैसलमेर में व्यापक सर्वे और डाटा संकलन कार्य शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DILRMP के तहत भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग की ओर से देश के 157 नगरीय निकायों में इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया जा रहा है। मदन राठौड़ के तंज से गरमाई सियासत। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बयान को लेकर राजस्थान भाजपा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बयान के अलग अलग अर्थ निकाले जाने से सियासी माहौल गर्मा गया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। 17 अप्रैल तक राजस्थान के मौसम का पूर्वानुमान जारी। 12 जिले में आज दिन भर तेज धूप और गर्मी रही। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहने के बावजूद मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इसके असर से राज्य में तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया। अब शादियों में आसानी से मिलेगा गैस सिलेंडर। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के निवासियों और प्रवासी श्रमिकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। शासन सचिव अंबरीश कुमार द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब राज्य में विवाह आयोजनों के लिए वाणिज्यिक कमर्शियल सिलेंडर और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के FTL सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विधायक ने किया समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का निरीक्षण। केशव राय पाटन विधायक CL प्रेमी ने दोपहर को कापरिन कृषि उपज मंडी परिसर में FCI द्वारा संचालित समर्थन मूल्य गेहूं खरीद केंद्र व राजफेड के चना सरसों खरीद केंद्र का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और खरीद का जायजा लिया। इस दौरान विधायक प्रेमी ने FCI के गुणवत्ता निरीक्षक लालचंद मीणा से खरीद की व्यवस्था, बारदाने, तुलाई और भराई आदि की जानकारी ली। खरीद में देरी होने और केंद्र के निर्धारित खरीद लक्ष्य से कम खरीद होने पर तुलाई की रफ्तार बढ़ाने और लक्ष्य के अनुसार खरीद करने के निर्देश दिए। पूर्व IAS ने ACB के 125 सवालों का जवाब नहीं दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने शनिवार को जल जीवन मिशन JJM घोटाले में अरेस्ट रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल से करीब 10 घंटे पूछताछ की। ACB की ओर से तैयार कर रखे 125 सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुबोध अपनी
भूमिका से भी मुकर गए। एसीबी की ओर से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हाई कोर्ट ने कहा दिव्यांगता जांच के लिए बार बार नहीं बुला सकते फर्जी। दिव्यांगता सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों की चल रही जांच के बीच हाई कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन होने के बाद बार बार किसी को जांच के लिए बुलाना गलत है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यह टिप्पणी कुलदीप चौधरी की याचिका को निस्तारित करते हुए की। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद में स्लॉट बुकिंग व्यवस्था खत्म। हनुमानगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को समाप्त कर पूर्व की भांति टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के बाद अब एजेंसी स्तर पर टोकन जारी कर खरीद प्रक्रिया संचालित की जाएगी। झुंझुनू में बदमाशों को पकड़ेंगे 500 पुलिसकर्मी। झुंझुनू में अपराध और गैंगवार पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कार्रवाई की कंट्रोल रूप से निगरानी रखी जाएगी। रविवार अलसुबह पुलिस ने 30 टीमों के साथ एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया और फरार हार्डकोर बदमाशों की धरपकड़ शुरू हो गई। शराब पीकर उत्पात से रोका तो बस्ती पर पथराव। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में देर रात दो पक्षों के बीच पथराव की घटना सामने आई। घटना में एक पक्ष के करीब 5 लोग घायल हो गए। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अभी तक पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। बताया जा रहा है कि विवाद शराब पीकर गाली गलौज करने को लेकर शुरू हुआ। 14 अप्रैल से चलेगी ओखा शकूर बस्ती साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। गर्मियों में बढ़ते यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने ओखा शकूर बस्ती साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की है। संख्या 09523 14 अप्रैल से 30 जून तक हर मंगलवार ओखा से चलेगी और जयपुर होते हुए शकूर बस्ती पहुंचेगी। वापसी में 09524 15 अप्रैल से 1 जुलाई तक हर बुधवार शकूर बस्ती से रवाना होगी। इस ट्रेन में 16 कोच होंगे और जयपुर, दौसा व बांदीकुई सहित कई स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। हाई कोर्ट से फलोदी के किसानों को राहत। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने फलोदी जिले के किसानों को राहत देते हुए उनके खेतों और मकानों के ऊपर से बिजली लाइन खींचने की कार्रवाई पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और निजी ऊर्जा कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मेडिकल कॉलेजों में नए कोर्सेज से रोक हटी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अलाइड और हेल्थ केयर पैरामेडिकल संस्थानों में नए कोर्स शुरू करने और सीटें बढ़ाने पर लगी रोक को लेकर दायर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। जस्टिस पमिदिघनतम नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस NCAHP द्वारा 8 अप्रैल को जारी नए दिशा निर्देशों को रिकॉर्ड पर लेते हुए अपना अंतिम आदेश पारित किया। यह आदेश राजस्थान हाई कोर्ट के उन फैसलों को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं SLP पर आया है, जिनमें रोक के आदेश को सही ठहराया गया था। बाड़मेर ADM और आयुक्त के खिलाफ FIR दर्ज। बाड़मेर कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने में तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त श्रवण सिंह RAS और प्रशासक और बाड़मेर ADM राजेंद्र सिंह समेत 3 जनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इन पर आरोप है कि नगर परिषद के कर्मचारी रहते मगाराम ने बेशकीमती जमीन नीलाम नहीं की, बल्कि निजी फायदे के लिए बेच दी। इसमें आयुक्त और प्रशासन की भी मिलीभगत रही। अब कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में AI से बदलेगा फाइनेंस प्रोसेस। जयपुर के होटल मैरियट में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फडा की ओर से व्यापार राजस्थान नाम से वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप में बताया गया कि आने वाले 2 सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फाइनेंस से जुड़े ज्यादातर प्रोसेस पूरे होंगे, जिससे कस्टमर को गाड़ी खरीदने में आसानी होगी। इसके अलावा डिलीवरी तेज हो सकेगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।